राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की, जय तेजा जी की। आज हमारे अजीज मित्र मंजीत खालिया जी के पास में उनके गांव घर मिठड़िया डेगाना में आया हूं। ये उनका स्टूडियो है और आजकल मंजीत खालिया जी मल्टी टैलेंटेड होते जा रहे हैं। ये टीचर हैं, टीचर के साथ में आप बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट हैं और उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और टीम लीडर हैं। तो चार चीज़ें तो इनकी मैं बखूबी देखता हूँ, लेकिन इन दिनों ट्रेंडिंग में है इनका किसी विशेष यंत्र टेक्नोलॉजी के द्वारा खोया हुआ मोबाइल ढूंढना। और उसके साथ साथ अब तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ अगर आपकी कोई सोने चांदी की भी खो गई है तो उसको भी ढूंढने के यंत्र इनके पास आ गए हैं। आखिर क्या राज है, किस तरीके से ये विचार आया एक टीचर को इस तरीके से टेक्नोक्रेट बनने का, और जो खोई हुई चीज़ें, जो किसी का ट्रैक्टर चलाते हुए मोबाइल गिर गया, किसी की अंगूठी गिर गई, तो अपने खेतों में वापस ढूंढ रहे हैं, वो मिल भी रहे, बड़ी सफलता मिल रही। रोज़ आपके वीडियो आ रहे हैं इस चीज़ के कि आज यह खोजा, आज यह खोजा। तो ये खोजने का प्लान और ये दिमाग में कैसे आया? सर ये बात है 2010 की जी। आज अपन 2023 में है और 5-7 दिन बाद 2024 में चले जाएंगे। बिल्कुल। करीब 13 साल पहले की बात है, जब मैं एक बेरोज़गार युवा हुआ करता था और मेरे सिर में ये बाल काले होते थे। अभी तो ये सफ़ेद हैं आधे पर्दे, इनको काला किया हुआ है कृत्रिम रूप से, काले नहीं है ये। तो आज के 13 साल पहले की घटना है। मैं बेरोज़गार था, अपने बीवी बच्चों का गुजारा चलाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी का मैं काम करता था, साथ में फ़ोटोकॉपी इंटरनेट ये कंप्यूटर छोटा मोटा काम करता था। और मैं 2013 में टीचर बना था। तो हमारे गांव का एक चेनाराम कड़वा नाम से एक ट्रैक्टर का ड्राइवर था, उसका मोबाइल खो गया। 3 दिन तक मुझे पता नहीं चला कि उसका मोबाइल खो गया। 3 दिन बाद एक नाथुराम जी सेन करके हैं मेरे गांव के, तो वो गांव के बीच में जो पीपली और जो घट्टा होता है वहाँ वो बैठे थे। तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो उन्होंने बोला इधर आ। मैंने कहा क्या तू बोला टेक्नोलॉजी बनेड़ो फिर है ना, ये चेना कड़वा को मोबाइल ढूंढ रहे बता। तो फिर मैंने उनको बिठाया, चेनाराम को भी बुलाया वहाँ पे, और मैंने पूछा भाई क्या हुआ? का मैं ट्रैक्टर से तई निकाल रहा था तो मेरा मोबाइल खो गया। तो मैंने कहा फिर क्या किया? कहा अभी भी घंटी जा रही है। मैंने कहा कितने दिन हो गए? 3 दिन। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, 3 दिन कोई बैटरी चलती है क्या? कहा भाई विश्वास कर, मेरे मोबाइल में 3 दिन से घंटी जा रही। मैंने कहा बरसात बरस रही है इतनी ऊपर से, फिर वो ज़मीन में कैसे घंटी जा रही? तो खराब ही हो गया होगा। कहे भाई तेरी कसम घंटी जा रही है, फलाने खेत में पड़ा है, तू निकाल सकता है क्या? तो फिर मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो फिर मैं 5-10 मिनट तो मैंने भी सोचा कैसे निकालें, क्या करें, कैसे निकालें, क्या करें। तो उसके कोई रिश्तेदार हैं जो पुलिस में भी नौकरी करते हैं, तो उनके थ्रू उन्होंने लोकेशन निकलवाई। तो उन्होंने 1-2 किलोमीटर इंटू 1-2 किलोमीटर का एरिया बताते हैं पुलिस वाले, उनसे लोकेशन निकलवाते हैं। तो वो तो मामला फेल हो गया, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता था खेत में पड़ा है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह ढूंढनी थी उनको, और वो भी 2 बीघा क्षेत्रफल के अंदर। तो फिर ये जो आप रेडियो देख रहे हैं, ओके, क्या बात है। ये रेडियो, इसका एंटीना इतना लंबा निकलता है, देखो इतना लंबा, मैं निकाल के दे रहा हूँ। अच्छा, इतना लंबा। अब इसकी लंबाई जैसे मेरी लंबाई है 5 फीट, तो आप देख लो ये लगभग 3.5-4 फीट लंबा निकल रहा है एंटीना। ठीक है। या जैसे अब मैं इसको वापस कहीं अड़ जाए पंखे के, मैं नीचा कर रहा हूँ ना। तो मैंने इस रेडियो में सबसे पहले उस ज़माने में 13 साल पहले इसका प्रचलन था। आजकल इसको कोई नहीं सुनता है, सब ने ऐसे ऊपर रख दिया ये। तो एक मेरा रेडियो ये, एक मेरे पापा का, दोनों रेडियो मैंने नए 3-3 सेल डाले। एक का एंटीना उस तरफ निकाला, एक का इस तरफ निकाला, और इस दीवार से उस दीवार तक रेडियो को लेके गया, और दूसरे बंदे को बोला थोड़ा दूर खड़ा हो और उस जो ज़मीन में पड़ा उस मोबाइल पे घंटी कर। तो मैं उधर इधर, जैसे वो ट्रैक्टर निकालता ना हल, वैसे मैं भी चलता रहा। करीब 1 घंटे बाद मुझे एक जगह सफलता मिली जहाँ पे वो रेडियो कट 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 की आवाज़ कर रहा था। तो मैंने चेनाराम को और उनके साथियों को बोला कि आप लोग यहाँ आओ, इस गड्ढे को खोल लो, निकाल लो। तो 13 साल पहले की घटना मुझे आज भी याद है। ट्रैक्टर ट्रॉली साधन हुआ करते थे, जीप वगैरह ऐसे साधन होते थे, तो हम खेतों के अंदर में ट्रैक्टर सक्सेस है, तो ट्रॉली में खूब सारे युवा छोरे भर के गए थे। तो हो करके ऐसे भी खूब उन्होंने हुटिंग की थी, और वो मोबाइल निकाला, मैंने मेरी आंखों से देखा सर,
उसके ऊपर 99+ लिखे हुए थे। ओके। उसकी क्षमता इतनी थी, जिसको अपन मारवाड़ी में औकात कहते हैं, उस मोबाइल की क्षमता इतनी थी 99 तक की गिनती उसको आती थी, 100 की उसको नहीं आती थी। उसके ऊपर शायद मुझे लग रहा है जो कॉल्स थे वो शायद 500-700 आए होंगे, क्योंकि हमने खूब घंटे की थी। उसके 99+ थे, मिस्ड कॉल लिखे हुए, और बैटरी उस टाइम भी सर उसके अंदर 20% बची हुई थी। वो नोकिया का फ़ोन था, मॉडल तो मुझे भी याद नहीं है, 13 साल पुराना, मैं भूल गया वो। लेकिन वो अच्छा, 13 साल पहले आपने मोबाइल निकाल लिया जमीन में से, उसके बाद में फिर आप सर्विस में आ गए और दूसरी चीज़ें तेजा गायन में आ गए, वेबसाइट पे गानों की लॉन्चिंग करना, खूब सारा मंजीत खाला तेजा गायन के नाम से बड़े यूट्यूबर हो गए, फिर वापस से नौकरी, गायन, इन सब के बीच में बैलेंस बना के सैकड़ों किलोमीटर दूर फिर कोई मोबाइल ढूंढने चले जाते हैं। तो ये किस तरीके से लोग कांटेक्ट करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या व्यवस्था होती है, कितनी परेशानी आती है? वो 2G मोबाइल हुआ करते थे उस समय, सेकंड जनरेशन ऑफ द GSM सिस्टम 2G। उसके बाद में 3G है या 4G है, आज अपन 5G के ज़माने में जी रहे हैं। 2G मोबाइल को इस रेडियो से मैं ढूंढ लेता था, और उसकी कमी ये थी इस सिस्टम की, मैंने, हो सकता है मैं पहला इंसान हो, दूसरा, 5वां, 10वां, ऐसा ही मेरा स्थान है इस वर्ल्ड में, जो मैंने दुनिया को ये बताया कि इस रेडियो से आप ज़मीन के अंदर दबे हुए मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। मैंने 2010 से पहले कहीं कोई फेसबुक, यूट्यूब पे ऐसा कोई लिखा हुआ, उस ज़माने में सर इतना इंटरनेट तेज़ नहीं था, मैंने तो लिख कर के मेरी कहानी डाली थी फेसबुक पे 2010 में। तो मेरी लिखी हुई बात को लोगों ने अपने अंदर ढाला, और कई जगह लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में इस मोबाइल को निकाला है। और बाद में जब ये 3G, 4G, 5G आया तो रेडियो से निकाल नहीं पा रहे, मैं भी मेरे गांव के आसपास में निकालता था, मैं भी नहीं निकाल पा रहा। तो मैं पिछले 2-3 साल से मैं अंदर से परेशान था कि अपन क्या ऐसा करें कि साले 5G, 4G इसको भी अपन निकाल लें। तो फिर मैंने ये मेटल डिटेक्टर, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, अपने इंडिया में ये नहीं बनता है। और एक कंपनी ऐसी है जो मेड इन रसिया है, मेड इन वो यूक्रेन है, मेड इन US है, अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो उनका ये मेटल डिटेक्टर है, और इसके थ्रू फिर मैंने, जैसे बोलते हैं जुआ, मैंने एक जुआ खेला कि या तो अपने रिस्क ली, या तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे या फिर मोबाइल निकाल लेंगे। दुकान वाले ने मना कर दिया, लेके चला जा, बेचते रहा हूँ, वापस नहीं लूँगा। तो फिर मैं अपनी रिस्क पे मैंने ये खेल खेला, और मैं इसमें कामयाब हुआ। मैं पिछले 6 महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ। 6 महीने में कम से कम मैंने 150 मोबाइल से निकाल के लोगों को दे दी। इस कितने की आती है? ये तो छोटा है, ये तो कोई खास नहीं है। जो नीचे पड़ा ना, ये इक्विनेक्स 800 है, ये करीब 1 लाख रुपए प्लस आती है। तो ये आपने पहले तो इससे 150 मोबाइल निकाल दिए। इसमें झंझट बहुत है सर, कई खड्डे खोदने पड़ते हैं। इसके बाद में फिर आपको क्या सोचा, ये सक्सेस क्या अब अपने को अधिकतर टाइम मोबाइल निकालना, तो फिर आप 1.25 लाख रुपए का सामान लेके आ गए? देखो, एक तो मैं 1.25 लाख रुपए का जिसका भी मोबाइल होता है ना, वो आने जाने का किराया भाड़ा 1500 रुपये दे देता हो, किराया भाड़ा प्लस 1500। एक मोबाइल निकालने का कितना पैसा लेते हो? देखो, आने जाने का किराया लेते हैं, हाँ, और 1500, बाकी मजदूरी 1000 रुपये। भाई आपका 10-20 हज़ार का मोबाइल है, आपके लिए वो मिट्टी में मिल गया, आप उसको नहीं निकाल सकते, तो आपके लिए 1500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सही। हाँ, उसमें महत्वपूर्ण डाटा भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। वही की वही सिम मिल जाती है। एक भाई साहब के तो इतना फंसा हुआ था कि उसके पिताजी के नाम सिम थी, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो गए। अब अंगूठे से आपको पता है आजकल सिम निकलती है। बिल्कुल। अब कहाँ से लाई वो पिताजी को? बिल्कुल। उसके पास एकमात्र यही साधन था, मेटल डिटेक्टर। 1 महीने बाद मैंने अच्छा, आपने अब तक कहाँ पर ये मोबाइल सर्चिंग कर ली है, और कहाँ से डिमांड्स आती है? डिमांड्स तो बहुत दूर दूर से आती है। अच्छा। लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र हमारा नागौर ज़िला, जोधपुर ज़िला, जैसलमेर ज़िला, बाड़मेर ज़िला, चूरू ज़िला, बीकानेर ज़िला, और 1-2 तहसील जालौर ज़िले की, 1-2 तहसील अजमेर ज़िले की, 1-2 तहसील सीकर ज़िले की, 1-2 इधर आपके टोंक ज़िले के आसपास के। यानी नागौर से जो पश्चिमी इधर मेरी रेंज ज़्यादा है। अच्छा। और अच्छा, इस सफलता से आपको कितनी खुशी मिल रही है? इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपकी दूसरी चीज़ें भी तो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होती है। नहीं, दूसरी डिस्टर्ब नहीं होती। मैं निशाचर हूँ, हाँ। जो तेजा गायन गाता हूँ
वो मैं शाम को रवाना होता हूँ, रात को गाया, सुबह 4 बजे ठोकी आरती और सुबह 7 बजे 3 घंटे में आ जाता। मैं मेरे घर से 100 किलोमीटर की 150 किलोमीटर रेंज तो फिर में आप अपनी ड्यूटी कर लेते हो? हाँ, सुबह आके और ये ड्यूटी जो कर लेता डिमांड्स आती है मोबाइल ढूंढने की, इसको छुट्टी के दिन जाते हो? हूँ। या फिर मैं संडे को जाता हूँ, अच्छा। या तो संडे को जाता हूँ, 2-3 कस्टमर एक साथ अभी चलता सर्दी की रहता छुट्टी है तो इसलिए आप अभी का आपका पक्का टूर है ये सर्चिंग वाला ही? है। हाँ, आज मेरा टूर था कि मैं चूरू ज़िले में जाऊँ, लेकिन आपने जब कॉल किया कि मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूँ, तो फिर मैंने आज के टूर को आधा ही किया, इन लाडनू तक जाके वापस आ गया। अच्छा, अब आपका 7 डेज का क्या टूर है? ये इधर जाऊँगा लाडनू, फिर चूरू डिस्ट्रिक्ट, फिर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर से वापस आऊँगा नागौर में, खींवसर तहसील कवर करके फिर मैं तो जाऊँगा ये डिमांड्स पहले से डिसाइडेड है आपकी? हाँ, ये वो डायरी थी अच्छा, उसकी। डायरी बनी। हाँ, चलिए, और इसमें क्या खास कहना चाहेंगे? ये एक कहीं इलीगल काम तो नहीं है कि आप जो मेटल डिटेक्टर रखते हो वो सारी चीज़ रखते हो, तो ये भाई कोई किसी पुलिस का या किसी केवल सर्चिंग एजेंसी का ही यूज किया जा सकता है? ये सर मैंने जयपुर ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक जाके मैंने देखा है। चाहे आप कितने ही रुपए का ले लो, 1.5, 2, 3 फीट से ज़्यादा इनकी किसी की भी क्षमता नहीं है। बस स्क्रीन के अंदर मेटल नीचे कौन सा उसको निर्धारित करने की सेटिंग्स जरूर अपग्रेडेड हो रही है, लेकिन नीचे की रेंज अपग्रेडेड नहीं हो रही है। ये मैंने अपने हाथों से चेक किया है। तो आपने इसमें इनोवेशंस करके इसको अपग्रेड भी किया है? नहीं कर सकते सर, भारत सरकार ज़मीन में 2 या 3 फीट इससे नीचे क्या है आप देखने की अनुमति नहीं, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मेटल डिटेक्टर को कॉमन मैन भी यूज कर सकता है? हाँ, ये लाइसेंस फ्री है इंडिया के अंदर। ओके। और आप अपनी ज़मीन पे उपयोग ले सकते हैं, सरकारी ज़मीन पे नहीं ले सकते, या जैसे मैं आपकी ज़मीन पे ले रहा हूँ तो आप मेरे साथ होने चाहिए उस समय। चलिए, और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? कैसा मैं- जिंदगी का सफ़र मानते हैं? टीचर, सिंगर, टेक्नोक्रेट, रिसर्चर? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं जिन लोगों का मोबाइल खो रहा है ज़मीन के अंदर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई साहब जो कोर्ट की चेन होती है उसको बंद रखो, मोबाइल को पूरा जेब के अंदर डाल के रखो, मोबाइल को मत गमाओ। फिर भी खो जाता है तो कुछ लोग तो उल्टी तई निकालते हैं, कुछ लोग हल निकालते हैं, कुछ लोग वो मूंगफली छालने की मशीन लगाते हैं, उससे मोबाइल फूटता है, निकलता नहीं है। तो ऐसी कोशिश नहीं करें। जिस भी किसी के पास ये मशीन है उसके थ्रू आप निकलवा लें। कहीं नहीं मिल रही है तो मेरे नंबर तो मंजीत ख्वाजा तेजा गायन लिखते ही यूट्यूब, फेसबुक, गूगल बाबा कहीं से भी मिल जाते हैं। ओके। तो वहाँ से आप मुझे बुला कर, उसको फोड़ो मत मोबाइल को, आपके भी काम में नहीं आएगा, किसी और के भी काम में नहीं आएगा। अब आपके सवाल पे आता हूँ मैं, जो अभी आपने पूछा कि मैं भी एक साधारण किसान परिवार से हूँ और मेरी अभी उम्र है 39। ओके। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे गेहूं की रोटी के लिए तरस आता था। तो मैं, जो मज़दूर कैटेगरी के लोग होते थे वो पंजाब जाते थे मज़दूरी करने। तो 39 साल पहले सर पैसे बहुत लोगों के पास नहीं, पैसा तो भी 15-20 साल में आया। तो पैसे की जगह उनको गेहूं दिया करते थे, उन मज़दूरों को गेहूं दे, तो उनके घर पे गेहूं की रोटी बनती थी। हमारे घर पे बात है तो मैं वहाँ गेहूं की रोटी खाता था। ऐसे दिन भी मैंने देखे। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एजुकेशन ली, गांव में ली, चांदारुण में ली, फिर डेगाना में ली, फिर मैं वहाँ गया कुचामन सिटी नोबल में, फिर मैं जयपुर में केशव विद्यापीठ में गया, फिर कोटा में पीएमटी करने एलन में गया, वहाँ जमा नहीं तो गाँव आके ये BSTC करके टीचर बन गया। और हमारे घर पे तो नल भी नहीं था, इस सिर पे पानी भी ढोता था, मुझे वो दिन भी याद है। एक सपना था टीचर बनने का, वो मैं बन गया। बाकी मेरे कोई इतने मोटे सपने नहीं थे। और एक मेरा ये था कि फिर टीचर से सिंगिंग में आ गए? हाँ, वो मेरा ये था कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखे कि मंजीत ख्वाजा कोई था, जो सिंगर भी था, टीचर हाँ, भी था, इनोवेटर भी था। आज आप ओसामा बिन लादेन को जानते हैं, कभी आमने सामने नहीं देखा, लेकिन उसने नेगेटिविटी के रूप में आप उसको जानते हैं। मेरा टारगेट पॉजिटिविटी में लोग मुझे जाने। तो टीचर के रूप में मुझे लोग जानते हैं, मोबाइल ढूंढने के मामले में लोग मुझे जानते हैं, और सिंगर के रूप में, सिंगर के रूप में मुझे जानते हैं। तो ये आपकी सफलता का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे। और निश्चित रूप से ये खरनाल तेजा जी, सुरसुरा धाम और हमारे राला बाबा धाम कीवाड़ा, और भी कोई विशेष समाज का कार्यक्रम होता हो तो उसमें सदैव समर्पित भाव से सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिस किसी का कोई भाई मोबाइल खो गया हो तो मंजीत भाई से संपर्क करके आप अपना मोबाइल ढूंढ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।